कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, मौसम बदलने वाला। 10वीं के बाद यहाँ पर 11वीं और 12वीं का कॉलेज का इंतजाम नहीं है। जरा पूछना उनसे जिन्होंने आपको जिनको आपने साल वोट दिए कि क्या वजह है रावेर में 11वीं और 12वीं का कॉलेज नहीं आया। ये मासूम बच्चे ये जो आज छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, ये आपसे पूछेंगे कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रावेर में आई थी तो तुमने उनका साथ क्यों नहीं दिया था? बताओ हमारे लिए कॉलेज क्यों नहीं कायम किया? बताओ हमारे लिए अच्छे अस्पताल क्यों नहीं कायम किए? बताओ हमारे इलाके में अच्छे स्कूल और अच्छी सड़कें क्यों नहीं बनी? कि तुम समझ रहे होगे कि 500 रुपए और 1000 रुपए में मेरे इन नौजवानों को खरीद लेंगे, असदुद्दीन ओवैसी की इस फौज को खरीद लेंगे, तो तुम खाम ख्याली में है, तुम ख्वाब देख रहे हैं। ये सब कुछ लुटा देंगे लेकिन इंशाअल्लाह अपना जमीर नहीं बेचेंगे। वो शायद ये भूल गए कि तुम एक असदुद्दीन ओवैसी को मारने की कोशिश करेंगे, रावेर के हर घर से असदुद्दीन ओवैसी पैदा होगा इंशाअल्लाह। रावेर नगर पालिका का गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों जो इनकलाब इंशाअल्लाह अब आप लाने जाने वाले हैं, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, मौसम बदलने वाला। बदलेगा नहीं बदलेगा? रावेर वालों और मेरे नौजवान दोस्तों बुजुर्गों, एक बात समझ लो, 2 दिसंबर के दिन नगर अध्यक्ष के हक में और नगर पालिका के चारों कॉर्पोरेटरों के हक में वोट करो। रावेर नगर पालिका का गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह। बदलेंगे नहीं बदलेंगे? मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, हम बहुत दूर से आपके दरमियान तशरीफ लाए। यहां जितने नौजवान हैं, बिलाशुबा आप भी और आपके बाप दादा भी हमेशा एक ही पार्टी को वोट देते आए हैं। हम भी दिया करते थे 2014 से पहले, लेकिन जब 2014 के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद में कदम रखा और हमने इत्तेहाद का मुजाहरा किया, तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हमारे नसीब में लिख दी। हम चाहते हैं कि रावेर नगर परिषद में भी आज से पहले आपको कोई ऑप्शन नहीं था, अब आपके दरमियान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे मौजूद हैं, आप उन्हें भारी मतों से कामयाब करें। मैं पिछले 5 दिन से रावेर नगर पालिका में मौजूद हूं। आपके अपने इलाकों में हम घूम रहे हैं, हमारी टीम घूम रही है। बड़े अफसोस का मुकाम है, बड़ा अफसोस होता है मेरे नौजवान बच्चों को देखकर कि जिन्हें 10वीं के बाद यहाँ पर 11वीं और 12वीं का कॉलेज का इंतजाम नहीं है। जरा पूछना उनसे जिनको आपने साल वोट दिए कि क्या वजह है रावेर में 11वीं और 12वीं का कॉलेज नहीं आया। क्या वो मुसलमानों को सिर्फ वोटों के बदले खरीदना चाहते थे? वो चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बने रहे, वो चाहते हैं कि आप दरी उठाते रहे। वो ये समझते हैं कि चंद रुपयों की खातिर वो आपको खरीद लेंगे, वो आपके वोटों को खरीद लेंगे, लेकिन शायद वो भूल गए कि बाजार में कुत्ते और बिल्ली बिकते हैं। मजलिस की ये कौम नहीं बिका करती, रावेर का ये नौजवान नहीं बिकेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखो पैसे वालों, बहुत जाम है ना तुम्हारे को अपने पैसों पर। रावेर की इसी जनता के पैसे जो आपके इलाकों के अंदर रोड बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, हद तो यह है कि तुम्हारी ईदगाह और तुम्हारे कब्रिस्तान की दीवार बनाने के लिए आए गए फंड को इन्होंने बेच डाला और तुम्हारी ईदगाह तक नहीं बनने दी, तुम्हारी कब्रिस्तान की दीवारें नहीं तक बनने दी। अब वक्त आ गया है, ये सब तुमने पिछले चुनाव तक बर्दाश्त किया था, लेकिन अब तुम्हारे सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शक्ल में मजबूत ऑप्शन मौजूद है। अगर 2 दिसंबर को भी आप अपने आप को बेच देंगे तो कल ये मासूम बच्चे ये जो आज छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, ये आपसे पूछेंगे कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जब एक हक की आवाज, जब रावेर को विकास की तरफ ले जाने वाली आवाज
रावेर में आई थी तो तुमने उनका साथ क्यों नहीं दिया था? बताओ हमारे लिए कॉलेज क्यों नहीं कायम किया? बताओ हमारे लिए अच्छे अस्पताल क्यों नहीं कायम किए? बताओ हमारे इलाके में अच्छे स्कूल और अच्छी सड़कें क्यों नहीं बनी? तब आप क्या जवाब देंगे इनके सामने? रावेर के पैसे वालों और एनसीपी और कांग्रेस और बीजेपी के एजेंटों, एक बात समझ लो कि तुम समझ रहे होगे कि 500 रुपए और 1000 रुपए में मेरे इन नौजवानों को खरीद लेंगे, असदुद्दीन ओवैसी की इस फौज को खरीद लेंगे, तो तुम खाम ख्याली में है, तुम ख्वाब देख रहे हैं। ये सब कुछ लुटा देंगे लेकिन इंशाअल्लाह अपना जमीर नहीं बेचेंगे। और मैं जाती तौर पर तो इस बात का इतराफ नहीं करता, लेकिन तुम्हारे ही फंड्स के पैसों पर, तुम्हारी टैक्स और तुम्हारे ही बिजली बिल के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए के इन लोगों ने जो अपनी हवेलियां बना रखी है, अपनी कई सौ एकड़ जमीन खरीद के रखी है, अगर ये इलेक्शन से एक दिन पहले और 2 दिन पहले तुम्हारे पास आते भी है और तुम्हारे वोट खरीदने की कोशिश करते भी है, अब इनके पास माल बहुत कमा के रखना तो डालेंगे कहां? तो फिर हम क्या करेंगे? हम माल ले लेंगे, हम मांझा खरीदेंगे और आसमान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पदम उड़ाएंगे। याद रखो रावेर के पैसे वालों, अगर तुमने पैसा बांटने की कोशिश की तो तुम्हारा इस मर्तबा पैसा बर्बाद होने वाला है और वोट सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिलने वाला है इंशाअल्लाह। एक बात याद रखो नौजवानों, अगर इस मर्तबा नहीं तो कभी नहीं। आपने अभी तक बहुत पैसे वालों को और बहुत एनसीपी और कांग्रेस के लोगों को चुनकर दिया, लेकिन जरा पूछो अपने आप से, क्या आपने कभी उनको काम का कहा तो उन्होंने वो काम किया? क्या आप में इतनी हिम्मत थी कि आप उनसे पूछते कि हमारे वार्ड की सड़क क्यों नहीं बनी, हमारे वार्ड की गलियां क्यों नहीं बनी? वो इसलिए मेरे भाइयों कि वो ये कहते फिरते थे कि हम तो मुसलमानों के वोट यूं ही खरीद लेते हैं, लेकिन शायद अब वो ये भूल गए कि रावेर का ये नौजवान अब जाग चुका है इंशाअल्लाह और अब हम इनकलाब बर्पा करेंगे। एक बात याद रखिए, मुझे हाथ उठाकर बताइए कि कितने नौजवान हैं जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को मोबाइल पर देखते हैं? देखते हैं नहीं देखते हैं? आप तमाम के तमाम लोग हाथ उठाए रखिए, मोहब्बत करते हैं या नहीं? आप इम्तियाज जमीन को चाहते हैं या नहीं? तो मेरे भाइयों, अगर आप हकीकी मोहब्बत करते हैं, आप हकीकी तौर पर उस शख्स से अकीदत रखते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि 2 दिसंबर के दिन आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट करेंगे। आप ये ना समझे कि ये जो नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, हमारा भाई नगर अध्यक्ष वसीम की अहलिया खड़ी है और ये चारों नगर सेवक खड़े हैं, तो ये नहीं खड़े हैं, बल्कि इनकी शक्ल में असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े हैं। उनके हाथों को आपको मजबूत करना पड़ेगा। अरे वो असदुद्दीन ओवैसी और मुसलमानों के दुश्मन ने ये कोशिश की कि मेरे और आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर गोलियां चलाए। अल्लाह उनको सलामत रखे, वो उससे भी बच गए। क्यों? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी हिफाजत करने की ठान ली थी। वो शायद ये भूल गए कि तुम एक असदुद्दीन ओवैसी को मारने की कोशिश करेंगे, रावेर के हर घर से असदुद्दीन ओवैसी पैदा होगा इंशाअल्लाह। इसीलिए अपनी क़यादत को मजबूत करो, अपने झंडे को मजबूत करो, अपनी पार्टी को मजबूत करो।